Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. Hi everyone. बच्चे, आप सबने न्यूज़ में रिसेंटली सुना ही होगा कि ब्लू इकोनॉमी टर्म जो है वो बार बार निकल के आ रहा है, राइट? और मैरीटाइम सेक्टर के रिफॉर्म्स के ऊपर भी बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं वो चल रहे हैं. 2022 में भी हमने ब्लू इकोनॉमी के ऊपर एक सवाल देखा था यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर. उससे पहले भी हमने सवाल देखा था और 2023 के अंदर भी आपको मेंस के अंदर भी समवट ब्लू इकोनॉमी की रेलिवेंस हेयर एंड देयर देखने को मिल रही है. तो ये ब्लू इकोनॉमी एज अ टॉपिक जो है ये इन दिनों हॉट टॉपिक चल रहा है, राइट? ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, राइट? वैसा ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है पूरी तरह. दैट इज द अमृत काल विजन 2047. सो बेसिकली बच्चे ये एक डॉक्यूमेंट है, अमृत काल विजन 2047 एक डॉक्यूमेंट है जिसको हमारे पीएम ने लॉन्च किया था इन द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट जो कि मुंबई में हुआ था, राइट? सो एक सवाल तो सीधा सीधा यहीं से बनता है जो कि आपका इट विल बी डायरेक्ट इन नेचर की जो अमृत काल विजन 2047 है, इट्स अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसके अंदर होगा एग्री रिफॉर्म्स, मैरीटाइम रिफॉर्म्स, है ना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, इस टाइप की चीजें हैं, है ना, सोशल रिफॉर्म्स, ये कुछ इस टाइप के आपको ऑप्शन देंगे. सो ये जो डॉक्यूमेंट है इट फोकसेस ऑन योर मैरीटाइम रिफॉर्म्स, राइट? हम आगे देखते हैं इसको. उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यार मैरीटाइम रिफॉर्म्स अगर हमने पढ़ने हैं तो हम इसको एक फेज्ड मैनर में पढ़ेंगे आने वाले 3 मिनट के अंदर. पहला फेज हमारा ये रहेगा कि मैरीटाइम में प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या दिक्कत है मैरीटाइम में, क्यों हमें रिफॉर्म्स वहां पे चाहिए और क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. और जो हमारा सेकंड फेज रहेगा वो रहेगा कि डॉक्यूमेंट उसको टैकल कैसे करता है. तो आपकी एक ओवरऑल जो है तैयारी उसमें बढ़िया हो जाएगी. जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल कॉन्टेक्स्ट जो इसमें भी नहीं लिखा, इज दैट कि जो 95% ऑफ इंडिया ट्रेड है बाय वॉल्यूम वो आपका सी से जाता है और इंडिया के पास में आपको पता है मोर देन 7000 किलोमीटर की शोर लाइन भी है. तो हमारे लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और मुझे कमेंट्स में आप ये बताइए कि इंडिया में कितनी स्टेट्स ऐसी हैं जिनके अंदर जिसके साथ में हमारी सी लगती है, जिसके पास में मैरीटाइम बॉर्डर है, राइट? वो मुझे प्लीज आप बताइए कि आपकी ये शोर लाइन किन किन स्टेट्स के पास में है. हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? गिव मी अ नंबर इन द कॉमेंट सेक्शन. आइए बच्चे, चैलेंजेस क्या है मैं आपको बहुत ब्रीफ में लेके चलूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि ओशियानिक गवर्नेंस जो है वो काफी वीक है. हमारे पास कोई सेंट्रल लॉज नहीं है इसको लेके इतने स्ट्रांग, है ना. तो एक तो गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपका ये वीक चल रहा है. दूसरा, एनवायरमेंट एंगल से बात करें तो मरीन पोल्यूशन इज अ मेन कंसर्न, राइट? जिसके अंदर आपके प्लास्टिक डेब्रीज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ जो कि आपके यूट्रोफिकेशन करता है, पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज जिसमें आपके हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पे डाल दिए जाते हैं और ये आपकी सारी इकोलॉजी को जो है नुकसान पहुँचाता है. इसके अलावा ऑयल स्पिल्स, राइट, एंड अदर थिंग्स. तो ये मरीन पोल्यूशन में आ गया. इसके अलावा लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स, क्योंकि जब हमने पोर्ट्स बनाए थे उस वक्त हमने ये सोचा ही नहीं था कि इसके अंदर इतना ज्यादा ट्रेड होगा, इतनी बड़ी वॉल्यूम में ट्रेड होगा, राइट? तो ये अब हमारे लिए कंसर्न का मैटर बन गया कि इसकी प्रोडक्टिविटी लो है. इवन जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है कि कार्गो शिप कब लग रही है और कब वो टर्न अराउंड करके वापस हाई सी में निकल जा रही है उसके लिए, राइट, वो हमारा कंसिडरेबली हाई है जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, राइट, उनसे. आगे चलते हैं बच्चे. यहां पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंटली हायर टर्न अराउंड टाइम जो कि हमारा है 62.16 आवर्स, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वर्ल्ड में दैट इज 8.16 आवर्स. तो हम अभी काफी पीछे हैं. तो ये हमारा कंसर्न है. लेट मी रिमाइंड यू, हम कंसर्न्स पढ़ रहे हैं कि मैरीटाइम रिफॉर्म्स क्यों चाहिए हमें, राइट? अभी हम उस एंगल पे हैं. इसके अलावा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हमने देखा है कि हमारे जो आसपास की कंट्रीज हैं, फॉर दैट मैटर पाकिस्तान और हमारी चाइनीज वेसल जो हमारी इंडियन ओशन में आती हैं, तो ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट का काम करती हैं, राइट? तो ये बहुत यूनिक चीज़ है. मोस्टली कंट्रीज ये सब चीज़ें फेस नहीं करती हैं, तो इसलिए भी हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है. इसके अलावा IUU बोलते हैं बच्चे इसको, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, राइट? तो ये भी एक कंसर्न है हमारे लिए कि अनरेगुलेटेड फिशिंग वहाँ पे हो रही है, अगेन इकोलॉजी का नुकसान हो रहा है. और हमारा जो इंडिया है इट लैक्स टेक्नोलॉजी, है ना. जैसे हम बोल रहे थे कि लो प्रोडक्टिविटी, वो आपका पॉइंट जो है बच्चे वो यहाँ पे भी लिंक होता है. अब हम आगे चलते हैं बच्चे की जो डॉक्यूमेंट है ना, जो आपका अमृत काल विजन 2047 डॉक्यूमेंट है, ये किन चीजों के ऊपर फोकस करने का बोल रहा है. और ये बच्चे बाय द वे आपका हाईलाइट भी बनेगा कि आपने जब इन चीज़ों को न्यूज़ में पढ़ना है या क्लासेस में ये चीज़ें आ रही हैं तो इन पर्टिकुलर चीज़ों पे अपना आइडिया आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर रखना है कि ये क्या कहने की बात हो रही है, किस तरीके से होगा. पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1,
It aims to quadruple port capacity to 10,000 million tons per annum MTPA, राइट। तो ये 4 गुना करने की बात कर रहे हैं पोर्ट कैपेसिटी को। विजन डॉक्यूमेंट बाय 2047 का विजन डॉक्यूमेंट है बच्चे। ये इंक्रीज इन्वेस्टमेंट है ना, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो ये बोल रहे हैं कि सारे पोर्ट्स को पीपीपी मॉडल पे ट्रांसफर करना है, राइट। तो डॉक्यूमेंट ये कह रहा है आपको, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी। कार्बन न्यूट्रलिटी एट ऑल मेजर पोर्ट्स, अटेनिंग दी हाईएस्ट रैंक इन क्रूज टूरिज्म। हमारे पास क्योंकि शोर लाइन बहुत बड़ी है ना, अगर हमने मान लो गुजरात से भी एक क्रूज निकाल के आप कलकत्ता में भी लगा रहे हैं तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर सकते हो, है ना। इसके लिए ही 25 क्रूज टर्मिनल्स बनाए जाएंगे, ये टूरिज्म का पॉइंट है बाय द वे, है ना। इसके अलावा ऑपरेशनल वाटरवेज 2 गुना कर देंगे, वाटरवेज को हमने 2 गुना बढ़ा देना है, 2 फोल्ड उसके अंदर इंक्रीज करना है। ग्लोबल पार्टनरशिप्स करने हैं बच्चे इसके बाद में, ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स, राइट, क्योंकि इसको ना वो करना चाह रहे हैं कि हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स यहाँ पे बनाएं और सिंगापुर की मार्केट खा जाएं हम, बेसिकली सिंगापुर की और आपके जो अरब कंट्रीज से आती है उन सब की मार्केट इंडिया में होनी चाहिए। इसके अलावा सस्टेनेबल बनाना है इसको, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी हमने जो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.